स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बैंकिंग एस्पायरेंट चैनल पर। गाइज आज आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा कि लिखा है इंग्लिश लास्ट 10 डेज स्ट्रेटेजी हाउ टू स्कोर फ्रॉम 5 मार्क्स टू 20+ मार्क्स इन 10 डेज फॉर एसबीआई क्लर्क 2021। बहुत आप लोगों का ये इशू है, प्रॉब्लम है, आप लोग इससे परेशान हो चुके हो कि मैम मार्क्स नहीं आ रहे हैं, 5 मार्क्स से 7 मार्क्स तक आ रहे हैं, 2 से 3 आ रहे हैं, बहुत करने के बाद भी मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं। प्लीज़ इंग्लिश के बारे में बताइए, इंग्लिश के बारे में हम लोग क्या करें। और गाइज मैंने भी जब देखा कि मैं आप लोगों से बोलती हूँ कि आप लोग एक काम किया करो कि मॉक टेस्ट दिया करो, उसके बाद से अपने मार्क्स मुझे शेयर किया करो, ठीक है। तो जब आप लोगों ने मॉक टेस्ट दिए और मुझे शेयर किए अपने मार्क्स टेलीग्राम पर, आप लोग वीडियो के कमेंट में भी करते हैं, जैसा मैं आप लोगों से कह रही हूँ वैसा आप लोग कर भी रहे हैं, फिर भी आप लोगों के 2 सब्जेक्ट में रीजनिंग एंड क्वांट में अच्छे मार्क्स आ जा रहे हैं। इतने तक अच्छे मार्क्स आ जा रहे हैं कि मैंने देखा 60-65 आप लोग उस पर अटेम्प्ट कर जा रहे हो दोनों को मिलाकर, लेकिन इंग्लिश की सबका वही हाल है लगभग। तो इंग्लिश को कैसे सुधारा जाए, कैसे इसमें हम लोग इस 10 डेज में ऐसा कुछ कर जाए कि एटलीस्ट हमारा एसबीआई क्लर्क फिलहाल जो हमारे सामने है वो हमारा जो टारगेट है वो हमारा अचीव हो जाए, ठीक है। तो इस पर आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ। और गाइज ऐसा बहुत लोगों के साथ भी हुआ है, जब मैंने आप लोगों को बोला, जब मैंने आप लोगों के मॉक टेस्ट के मार्क्स देखे तो किसी की अगर इंग्लिश अच्छी भी है बाई चांस तो उसका फिर क्वांट या रीजनिंग में प्रॉब्लम हो जा रहा है। ऐसे रीजनिंग मैंने ओवरऑल देखा कि आप लोगों का स्कोरिंग सब्जेक्ट रहा है, ऑलराइट, लेकिन इंग्लिश में मैंने देखा है कि हद से हद जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं, या फिर मैं बैंक की इंग्लिश की बात करूँ तो गाइज आप लोगों का प्रॉब्लम नहीं है, ये आती भी टफ है बैंक की इंग्लिश, ठीक है। तो इस पर कैसे काम करना है, हमें उस पर सोचना ज़्यादा ज़रूरी है। उसको लेके बैठने की यार मार्क्स नहीं आ रहे, क्या करें क्या नहीं करें, उससे अच्छा है कि हमें इस पर काम कैसे करना है उस पर बात कर लेते हैं। तो आज मैं इसमें आप लोगों को एक बेस्ट स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ जो इन 10 दिनों में अगर आप लोग कर लेते हो इस सब्जेक्ट के लिए मेहनत, तो आप लोगों के 20+ मार्क्स तक आ सकते हैं। आप लोग खुद मॉक लगाओगे और इस तरीके से लगाओगे, और जैसा मैं बता रही हूँ इस सब पर काम करके अगर लगाओगे तो आप लोग मॉक में ही देखोगे कि आप लोगों के मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। यहाँ पर आप लोगों को स्ट्रेटेजी शेयर करने से पहले 2-3 बुलेट पॉइंट बता दूं कि बुलेट पॉइंट्स क्या क्या हैं जिन्हें ध्यान में रखना है, जिससे आप लोगों का जो मार्क्स स्कोरिंग होने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है वो आप लोगों का खत्म हो जाएगा। हमेशा गाइस ऐसे क्वेश्चन को चूज करना है जिसमें आप स्ट्रांग हो, ये हमेशा याद रखना, इंग्लिश के लिए नहीं किसी भी सब्जेक्ट के लिए। आप लोग जब मॉक्स दे रहे हैं तो आप लोगों को ये आइडिया लगना चाहिए कि आपको हमेशा वो क्वेश्चन पहले उठाने हैं जिसमें आप स्ट्रांग हो, जिसमें आपकी गलती नहीं होती है। यही आप लोगों को कहाँ ध्यान देना है, जो आप रियल एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है। वहां पे भी आप लोग ये नहीं हो कि स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आया आप लोग नर्वस हो गए, अरे यार हमने तो प्रैक्टिस इस क्वेश्चन की थी, इस टाइप के क्वेश्चन हमारे मॉक में आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही आ गया, और नर्वस में ही आप लोग गलत कर जाओगे। क्योंकि आप सभी को पता है गाइस क्या कि आपके सारे सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ अलग अलग, तो आप लोगों को पता है कि जैसे 30 मार्क्स है, 30 मार्क्स इंग्लिश की बात कर रही हूँ, 30 मार्क्स और 20 मिनट्स ये मिलने वाला है। तो इस 20 मिनट में ही आपको सब कुछ करना है। क्वांट की बात कर लूँ, क्वांट में आपको सबको पता है 35 मार्क्स और 20 मिनट्स मिलने वाले हैं। सेम अगर मैं बात कर लूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग में भी आप लोगों को क्या होने वाला है, सेम 35 मार्क्स और 20 मिनट्स मिलने वाले हैं। टाइम आपके पास इतना ही है और क्वेश्चंस आपके 1-1 मार्क्स के आने वाले हैं। तो गाइज आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए है कि आपको सबसे पहले कौन सा टॉपिक चूज करना है, ठीक है। उस पे ही आपको काम सबसे पहले मॉक टेस्ट लगाते टाइम पे करना है। ये एक बहुत अच्छा बुलेट पॉइंट है आप लोगों के लिए, जिससे आप अपने ओवरऑल सारे सब्जेक्ट में मार्क्स उठा सकते हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट को अच्छे से देना है और अच्छे से एनालाइज करना है, इससे आपको ये चीज़ें पता चल जाएंगी। एक और बात को हमेशा ध्यान रख लेना, जब लास्ट के आप लोगों के पास ये 10 डेज या इस टाइप के डेज बचते हैं कि अब आपको कुछ ऐसा कर देना है कि आपका सामने एग्जाम जो है वो क्लियर हो जाए, तो आप लोगों को उस टाइम पर कुछ भी न्यू टॉपिक नहीं पढ़ना है, न्यू टॉपिक्स को नहीं पढ़ना है। जो आप लोगों ने पढ़ा है बस उसका रिवीजन करना है, उसको रिवाइज करना है, ठीक है। क्योंकि रिवीजन आप लोगों का काम आता है, नया टॉपिक पढ़ा हुआ आप लोगों को कभी ध्यान में नहीं रहेगा, टेंशन अलग ले लोगे कि यार हम लोगों से ये नहीं बन रहा, एग्जाम में कैसे बनेगा, ठीक है। तो ये 2-3 बातें मैंने आप लोगों से कर ली जो आप लोगों को बहुत काम आने वाली है। तीसरा जो आप लोगों को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो है एक्यूरेसी।
एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए है, स्पीड के साथ साथ स्पीड प्लस एक्यूरेसी आप लोगों का एग्ज़ाम क्लियर करवाएगी। अगर मैं बात कर लूँ स्पीड प्लस एक्यूरेसी की, तो स्पीड आपकी आएगी, जो मैं आप लोगों को 10 डेज स्ट्रेटेजी शेयर कर रही हूँ उसको आपको बिल्कुल ध्यान से बिल्कुल अच्छे से फॉलो करना है। एक्यूरेसी की बात कर लूँ तो गाइज ये मत कर लेना कि आप लोग लगा तो आए 100 में से 90 क्वेश्चंस, लेकिन आपके मार्क्स आ रहे हैं 45 और 50। क्यों? क्योंकि एक्यूरेसी हो जाएगी खराब। आपको एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स मिलता है अगर आपका ठीक है, अगर आपका गलत है तो आपका ठीक वाले में से भी माइनस हो जाता है। कितना? क्योंकि आपकी नेगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क्स आपका नेगेटिव मार्किंग में चला जाएगा। तो इसको नेग्लेक्ट करना है, एक्यूरेसी मेंटेन रखनी है। ठीक है, यही काम आपको हर जगह पर करना है। अब इंग्लिश में आपको कैसे मार्क्स बढ़ाने हैं उसकी मैं बात कर लेती हूँ। तो बात करते हैं गाइस कि टॉपिक्स आप लोगों के क्या क्या आते हैं जिसमें आप लोग स्कोर कर सकते हो। वो है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। सब लोग रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के बारे में जानते हो और आप सबको ये आइडिया है कि ये कितने मार्क्स तक का आता है। ये गाइस आएगा आपका एग्जाम में 8 to 10 मार्क्स का। कितने का? 8 to 10 मार्क्स। अब इस 8 to 10 मार्क्स के लिए अगर आप डेली 3 सेट्स इसके लगाते हो प्रीलिम्स लेवल के, डेली 3 सेट इसके लगा रहे हैं प्रीलिम्स लेवल के, तो आपके 10 डेज में 30 सेट्स हो जाते हैं। मैं मान रही हूँ 30 नहीं भी हो पाए, अगर आपके 25 भी हो पाए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के सेट्स, तो गाइस क्या इस 8 to 10 मार्क्स में से आप 7 मार्क्स नहीं लेके आ पाओगे? मुझे बताओ, ला सकते हो ना? इतने की प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ में नंबर स्कोर करने के लिए। नेक्स्ट मैं बात कर लेती हूँ, यही मेरी भी स्ट्रेटेजी रही थी गाइज, और ये सब की ज़्यादातर जो लोग मार्क्स अचीव करते हैं, हार्ड वर्क से ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है स्मार्ट वर्क। क्लोज टेस्ट की बात कर लूँ, क्लोज टेस्ट आपका आएगा 5 to 7 मार्क्स तक का, और ये ज़रूरी नहीं है कि ये आपके स्लॉट में देखने के लिए मिले या ना मिले, लेकिन ये सबसे ज़्यादा मार्क्स जो आपके कैरी करते हैं वो ये 2 टॉपिक होते हैं, इसलिए मैं इन पर बात कर रही हूँ। इसके भी आप लोगों ने डेली 2 सेट्स लगाने हैं, जिससे आप लोग इसमें कम से कम 3 to 4 मार्क्स आप लेके आ पाए। ऑलराइट, अगर तीसरा टॉपिक बात कर लूँ, इसमें हो सकता है कि आप लोगों का प्रॉब्लम हो, क्योंकि पैरा जंबल समझ में नहीं आते हैं। तो जिसमें प्रॉब्लम्स हैं उसमें आप ज़्यादा मत कीजिए कुछ भी, लेकिन ये 5 मार्क्स का आता है, ये मैं आप लोगों को बता दूं। और इसमें आप लोग 2 मार्क्स आराम से ला सकते हो। कैसे? क्योंकि हमको जो फर्स्ट वाला और लास्ट वाली लाइन पूछता है ना, वो हम लोगों को पढ़ने से समझ में आ जाता है। आप लोगों के लिए ये आपको कैसे समझ में आएगा, उसके लिए रीडिंग बहुत अच्छी होना ज़रूरी है। रीडिंग में द हिंदू न्यूज़पेपर की आप लोगों को डेली टू डू लिस्ट में भी बोलती हूँ कि आपकी उससे करंट अफेयर्स पे भी पकड़ बनेगी और इंग्लिश पे भी। द हिंदू का एडिटोरियल कैसे रीड करना है वो आप लोगों को मैं वीडियो यहाँ पर आपको लिंक में मिल जाएगा, उसको ज़रूर देख लो। प्रैक्टिस करना शुरू कर दो तो फर्स्ट और लास्ट समझ जाओगे, तो 2 मार्क्स आप यहाँ से लेके आ जाओगे। मैं मान रही हूँ 3 से 4 मार्क्स यहाँ, 2 मार्क्स या 5 से 6 मार्क्स आपके हो गए, 7 मार्क्स ये हो गए। कितने हो गए? एटलीस्ट 12 to 13 मार्क्स आपके आ जाएंगे इस स्ट्रेटेजी से, इस तरीके से करने से। बात कर लेती हूँ नेक्स्ट टॉपिक। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका एरर्स का। गाइज एरर्स आपकी आती है, और ये आती ही आती है। कितने मार्क्स की आएगी? 5 मार्क्स की आएगी एग्जाम में। इसमें से आप 3 मार्क्स का आराम से कर लोगे। कैसे कर लोगे? प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। डेली इसके 20 क्वेश्चंस करो। अगर ग्रामर पे पकड़ नहीं है तो पहले ग्रामर को ठीक करके एक बार जल्दी से, जैसा कि मैं 10 डेज स्ट्रेटेजी में आप लोगों को बता भी रही हूँ, एरर्स में आप 3 क्वेश्चंस आराम से कर सकते हो, आराम से। तो ये आपकी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि देखो क्या होता है, जो हम लोग मॉक टेस्ट लगाते हैं ना गाइस, मॉक टेस्ट में आप लोगों का लेवल थोड़ा इंक्रीज करके देते हैं, लेकिन जो आपका रियल एग्जाम होगा वहां आपको इतना हवा पेपर देखने के लिए नहीं मिलने वाला है कि आप लोग डर जाओ और आपके मार्क्स नहीं आ पाए। इतना तो यकीन करोगे, इतना तो ट्रस्ट करोगे मेरी बात पे कि इस तरीके से करोगे ना तो 15 से 20 मार्क्स और 20 प्लस मार्क्स भी आप लोग लेके आराम से आ पाओगे। लास्ट में बात कर लूँ अगर वो टॉपिक है तो वो है फिलर्स का, जो कि आपका एग्जाम में ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो देखने के लिए मिलते ही मिलते हैं। गाइस फिलर्स आपका कहाँ से? वॉकेब स्ट्रांग होनी चाहिए है, न्यूज़पेपर रीडिंग अच्छी होनी चाहिए। फिलर्स आप आराम से करके ले जाओगे, प्रीलिम्स वाले लेवल के, इतने टफ नहीं आते हैं। तो इसमें भी अगर मैं मान लूँ तो 4 मार्क्स तक का आप कर लोगे, 3 to 4 मार्क्स तक का कर लोगे प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंग्लिश के लिए। जो हमारा सब्जेक्ट कमज़ोर होता है उस पर हमें ज़्यादा टाइम दे देना चाहिए।
लेकिन नया कुछ मत करने बैठना, बार बार बोल रही हूँ। जो जो आप लोग कर चुके हो अभी तक उस पर प्रैक्टिस कर लो। मिसलीनियस टॉपिक क्या होते हैं, जैसे आपका स्पेलिंग एरर्स हो गए, आपकी मैचिंग हो गई, ये सब जो आते हैं ना, इससे आपके 2-3 मार्क्स आराम से आ जाएंगे गाइस, 2-3 मार्क्स आराम से आ जाएंगे। तो आप ओवरऑल देख रहे हैं, मैंने 7 यहाँ रख लिया, यहाँ मान लीजिए मैं 3 मान लेती हूँ तो 7 और 3 10 हो गए, 10 to 12 हो गए, 12 और 4 यहाँ पर 4 और 3 को अगर मैं प्लस कर लूँ तो आ गए 7 हो गए, 7 और 12 19, और 19 और मैं यहाँ पर 2 भी मान लेती हूँ तो 21 मार्क्स हो गए गाइस। 21 to 22 मार्क्स तक का मैंने बता दिया आपको कि इस तरीके से आ सकता है। मान लो आपका इतना भी नहीं आ रहा तो 15 to 16 तो आएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये एक बेस्ट तरीका है, प्रैक्टिस आपको करनी है, स्ट्रेटेजी ही हम बता सकते हैं गाइज। आपको कैसे करना है वो सब मैंने बताया। इतना इतना अगर आप काम कर लोगे तो आपको खुद पता है, अगर मेहनत करोगे तो रिजल्ट आपके हाथ में होगा। ये स्ट्रेटेजी आपको कैसी लगी हो प्लीज मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बता देना गाइज। और कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। टेलीग्राम चैनल पर आप मुझसे जुड़ सकते हो, वहां पर ऑलरेडी 25,000 के करीब बच्चे हैं और उन लोगों को बहुत फायदा हो रहा है। ओके, इंस्टाग्राम की आईडी भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग मुझसे वहां जुड़िए। इससे रिलेटेड या किसी भी चीज से कोई भी आपको डाउट हो, कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंग्लिश के लिए मैं बोलूंगी इतना कर लो, आप लोगों के अच्छे मार्क्स आराम से आ जाएंगे। ओके गाइज, आप लोगों को कुछ भी डाउट हो बिल्कुल पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।